मतलब क्या होता है पहले समझ लो। जीरो आप जो यहाँ देख रहे हैं, जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू, जैसे बोला x इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी x इक्वल टू 1 इसका जीरो है, यानी जैसे ही x में आप 1 पुट करोगे इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इससे k का आंसर निकालना है। तो आप x के लिए 1 पुट कर दो, k x के लिए 1 और इसका आंसर 0, 1 प्लस k प्लस 5 इक्वल टू 0, k प्लस 6 इक्वल टू 0, तो k का आंसर -6 है, ये इसका 0। 0 का मतलब कभी भी एग्जाम में पूछे तो x का वैल्यू। अब देखो आपको एग्जाम में बोले जीरो ढूंढो, तो आपको जीरो ढूंढने के लिए कैसे ढूंढना है? देखो जीरोस आपके पास दो मेथड है, फोर्थ चैप्टर में वो दो मेथड्स दिए हुए हैं, तो मैं फोर्थ चैप्टर के थ्रू आपको मेथड्स बता रहा हूं। फोर्थ चैप्टर में आपका एक मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मेथड है, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिया, इसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं। तो हम लोग इसको मिडिल टर्म तो सभी को आता है, लेकिन अगर आपको डी मेथड से करना है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके लिए आपको पहले एबीसी सिलेक्ट करना है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 12। आप पहले डी ढूंढेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह आपने -7 स्क्वायर, 4a की जगह 1, सी की जगह आपने 12 पुट किया, 49 माइनस 48। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, तो आप उसका x का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए फॉर्मूला है -b प्लस -√d अपॉन 2a। b की जगह आपने पुट किया -7। अगर d की वैल्यू 1 आ रही है तो क्या? अगर b का वैल्यू पॉजिटिव आए और नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस नेगेटिव आए तो वहीं छोड़ देना, बोला इट हैज नो वैल्यूज एंड स्टॉप। d का वैल्यू देखो, d के 3 वैल्यूज आएंगे, एक तो वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, एक जीरो आएगा, एक नेगेटिव। पॉजिटिव आए तो बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल, मतलब x की वैल्यू आएंगी, रियल का मतलब आएंगी, लेकिन दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे। अगर जीरो आता है तो आंसर तो आएंगे लेकिन दोनों इक्वल आएंगे, एक जैसे आंसर आएंगे। और नेगेटिव आए तो हम लिखेंगे नो रियल, यानी आंसर ही नहीं निकलेंगे, उसके आंसर इमेजिनरी होंगे, मतलब जो हम लिख नहीं सकते, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। अच्छा, जैसे अनलिमिटेड, यानी इमेजिनरी का मतलब इसका आंसर नहीं निकाल सकते अगर नेगेटिव आए, इसलिए जैसे यहाँ नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ प्लस आए या जीरो आए तो, जैसे इसका आंसर +1 आया तो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये सिर्फ डी निकालना सर है। इसका कोई प्रूफ नहीं है डी कैसे आया, मतलब डी आया कैसे, उसका तो कुछ नहीं है सर। बिल्कुल है प्रूफ, लेकिन वो प्रूफ है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, यस सर। क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर सिखाया स्कूल में आप लोगों को कि नहीं सिखाया? सर बस सर ने ऐसा कुछ दिखाया था कि कुछ ऐसा कुछ किया सर ने, और फिर बी डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो बहुत लंबी मेथड की और एक वैल्यू निकाली है सर। नहीं नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, अगर देखो पूछ लेना है कि नहीं, अगर होगा तो मैं सिखा दूंगा, क्योंकि नहीं है सर। नहीं है तो उसको मत अभी करो, कल एग्जाम में ज्यादा डिस्टर्ब मत करो उसको। बी की जगह आप क्या पुट करोगे? -7 प्लस माइनस, डी की जगह आप पुट करोगे, डी का वैल्यू आपने 1 निकाला है, ए की जगह आपने पुट किया 1, तो 7 प्लस माइनस 2 का 1 इज 1 2, तो इसके 7 प्लस 1 अपॉन 2, 7 माइनस 1 अपॉन 2, 8/2 4 आया, 6/2 3, तो x के जो जीरोस है वो 4 और 3, यानी अगर तुम 4 यहाँ पुट करते हो इसका आंसर 0 हो जाएगा, या x के जगह 3 पुट करते हो तो भी आंसर 0 आएगा। तो इसके जो जीरोस है उसको अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज 4, बीटा इज 3, ये इसका हो गया जीरोस निकालने का मेथड। समझ आया बच्चों आपको? हाँ, अब ये राइट है या रॉन्ग, इसका वेरिफिकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई, तो आपको क्या करना है, इन दोनों अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + 3 को ऐड किया, पहले आपने लिखा
अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड 4 प्लस 3 तो 7 आया, राइट हैंड साइड में माइनस बी बाई बी की जगह आपने वैल्यू डाली -7, ए की जगह आपने डाला 1, तो इसका आंसर 7। देखो दोनों मैच हो गए, 7 7 इक्वल आया। इसका मतलब है ये फॉर्मूला राइट हमारा हो गया। अब इसका प्रोडक्ट किया, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 3 12, अल्फा और इसका है सी बाई, सी की जगह आपने वैल्यू डाला 12, ए की जगह 1, 12 इक्वल टू 12 आ गया, यानी आपके ये दोनों वैलिड हो गए। ये एग्जाम में वेरिफिकेशन के लिए आएगा। यस सर। बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को? सर वेरिफिकेशन के लिए सर ये एग्जाम में पूछेंगे कि अगर आपका ये क्वेश्चन है, इसमें इसके जीरोस ढूंढो और उसके बाद उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के लिए आपको दोनों वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया? पहले बताओ आप लोगों को बच्चों, पूरा समझ आ गया? सर मेरे सामने से मतलब ये बिपिन सर ने एक बार से हमको करके दिखाया था सर, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। तो सर मतलब उन्होंने अपने लैपटॉप पे उसको पूरा प्रूफ करके दिखाया था सर, ये x की वैल्यू मतलब नहीं इतना बड़ा ये एग्जाम में अभी क्या है, ज्यादातर एमसीक्यू आने वाले हैं, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले यूज करने होंगे, डेरिवेशन कम से कौन सर? तो ये आप लर्न करके रखना, ये लर्न करके पूरा। यस सर। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि कैसे जीरोस ढूंढो, कैसे चेक करना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको बोला अल्फा इज 4 बीटा इज 5 फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके 0 4 और 5 दिए हुए। तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे। x स्क्वायर सम का मतलब इनको प्लस करना है, 4 प्लस 5 9, तो आपने लिखा x स्क्वायर 4 प्लस 5 9x, फिर यहां लिखा प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई किया 4 5 जा 20, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका फॉर्मूला याद रखना, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट। x स्क्वायर सम की जगह 4 प्लस 5 9 9x प्लस ये साइन का ध्यान है, या माइनस या प्लस आता है, तो सम में इनको प्लस किया 9 और प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई किया 20, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। समझ आ गई ये कंसेप्ट? ये चैप्टर 4 का रिवीजन करवा रहे हो कि चैप्टर 1 से फिर से, क्योंकि चैप्टर 4 में डाउट का पूछना था। मैं सेकंड और फोर्थ दोनों एक जैसे ही चैप्टर हैं, उन दोनों को साथ में ही करा रहा हूं। आप दोनों साथ में कर सकते हो एक साथ, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसमें 4 चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही, एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड चैप्टर का है। और अब देखो इसी में क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड नेचर ऑफ जीरोस। नेचर ऑफ जीरोस जैसे आपको दिया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ये पॉलिनोमियल दिया क्वाड्रेटिक, इसका नेचर पता करना है। नेचर कैसे पता करें, d निकाल के। तो आप पहले a ढूंढो, a कितना है 1, b आपका 8, c आपका 15, d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b में आपने डाला 8 स्क्वायर माइनस 4, a में 1, c में 15, 64 माइनस 60 4 आया। अगर प्लस आया तो लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल, इसके जीरो रियल और अनइक्वल है। अगर आपका नेगेटिव आया तो नो रियल, और अगर जीरो आया तो रियल एंड इक्वल। बस ये इसका नेचर लिखना है कि d का वैल्यू निकालो, d का वैल्यू प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है जीरो आ रहा है, ये चेक करना। बच्चों ये आया समझ में? नेचर ऑफ द रूट पूछे तो आपको सिर्फ d निकाल के ये चेक करना है कि अगर प्लस है तो रियल एंड अनइक्वल, जीरो है तो रियल एंड इक्वल, नेगेटिव है तो नो रियल एंड इमेजिनरी करके छोड़ देंगे। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के आगे पूछते हैं, x square plus 7x plus k if its roots are equal। इसके रूट्स इक्वल हैं तो k का वैल्यू क्या आएगा? रूट इक्वल कब होती है? मैंने अभी बताया d का वैल्यू जब 0 आता है, d इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू 0 तो रूट्स इक्वल है। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0,
b की जगह 7 पुट किया, a की जगह 1 पुट किया, c की जगह k पुट किया इक्वल टू 0। 49 माइनस 4k इज 0। 49 इक्वल टू 4k। 49 अपॉन 4 इज 3। इससे a का आंसर आ गया। अब ये d वाला फॉर्मूला याद रखो, अगर d इक्वल रूट्स हैं तो d हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और फिर d का फॉर्मूला डाला, a b c की वैल्यू डाली और इसको सॉल्व कर दिया और k अपने आप निकल आएगा। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। फोर्थ चैप्टर पूरा रिवीजन हो गया। अब फोर्थ चैप्टर से ही कोरिलेट में थर्ड चैप्टर आता है। देखो थर्ड चैप्टर में क्या दिया है, थर्ड नहीं सेकंड चैप्टर, सॉरी सेकंड चैप्टर में दिया है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक दिया x को 7x² + 8x + 9, अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा माइनस अल्फा इनटू बीटा। इसका आंसर आप निकाल के दिखाओ, एग्जाम में पूछेंगे। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एग्जाम में पूछेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई बी का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 7 और अल्फा। सर क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करो ना। देखो क्वेश्चन ये 7x² + 8x + 9, ये क्वेश्चन दिया है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आपको यानी वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो मैंने सॉल्यूशन लिखा, पहले सम की वैल्यू निकाली, माइनस बी बाई बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 7, माइनस बी बाई, फिर प्रोडक्ट का सी बाई सी का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 7, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, ये पूरा क्वेश्चन लिखा, 1/अल्फा 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, ध्यान से हमने अल्फा बीटा क्रॉस हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। आपको पता है ये सम है, सम का वैल्यू -8/7, आपने यहाँ -8/7 लिखा, नीचे प्रोडक्ट उसका वैल्यू 9/7 और प्रोडक्ट का वैल्यू 9/7, 7 से 7 कैंसिल, इधर आया -8/9 -9/7, फिर आपने एलसीएम लिया 63, 7 8 जा 56 माइनस 9 9 जा 81, यह आया 7 137/63, ये इसका वैल्यू आ गया। बेटा आप लोगों को आया समझ में, पहले चेक कर लो। देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और आपको सम एंड प्रोडक्ट निकाल के आपने ये कैलकुलेट किया, इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये सम ये प्रोडक्ट, सम में आप ये वाली वैल्यू डालोगे, प्रोडक्ट में 9/7 और प्रोडक्ट में 9/7, 7 7 से -8/9 -9, इसको सॉल्व करोगे सिंपल एलसीएम लेकर अपने आप आपको इसका आंसर निकल आएगा। इसके लिए अल्फा बीटा ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूले से ही सॉल्व करोगे। अब सेकंड चैप्टर में एक सुदर्शन का क्वेश्चन आउट है, वो उसने मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा था। सुदर्शन वो क्वेश्चन बता दो जो तुमने पूछा है। हाँ सर बता दो। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, जरा ध्यान देना लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करना है। आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड का बता देता हूं। अच्छा इसमें डिलीटेड पोर्शन क्या आप लोगों को याद है सेकंड चैप्टर में? किसी को याद है सेकंड चैप्टर में डिलीटेड क्या हुआ है? किसी को मालूम है कि नहीं मालूम है डिलीटेड सेकंड चैप्टर का? शायद तक हाँ बहुत सर, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नहीं सर नहीं पता है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली 2.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन अभी मैं देख के आपको चेक करके बताता हूँ कि क्या पूरा। देखो सबसे पहले 2.4 एक्सरसाइज यार सर ने हमारे सर ने कि 2.3 क्या नहीं आएंगे। 2.3 नहीं आएगी ना, x4 -6x³ साला बड़े एक्सरसाइज तो नहीं फिर आएंगे। डिलीटेड पोर्शन मतलब डिवीजन नहीं आएगा ना? डिवीजन मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा कि नहीं है, उसमें कैंसिल कर दिया। इसको तुम डिवाइड, फिर भी मैं एक क्वेश्चन सुदर्शन का मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ। इसको अपने x² - 2x + k से डिवाइड किया, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है नीचे वो x + a आ रहा है। तो आपको फाइंड करना है इसमें जो k है उसका वैल्यू क्या है और a का वैल्यू क्या है, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे। आपको तो x4 को x² से डिवाइड करना तो x² आएगा, x² से सबको मल्टीप्लाई कर देना, x4 - 2x³ + kx²। फिर आपने साइन चेंज किया, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एक कट हो गया, माइनस इसमें से 4 2 माइनस करके प्लस माइनस माइनस -4x³ 16 में से k माइनस करें तो 16 - kx² -25x + 10 बचे। सुदर्शन यहां तक समझ आया तुम्हें? यस सर। इस नंबर को इससे डिवाइड किया, x² है, x² से सबको मल्टीप्लाई किए, फिर साइन बदल दिया, साइन बदलने का सिंपलीफाई करने का दिया है।
अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो -4x बचेगा, इससे सबको मल्टीप्लाई 4x क्यूब 4 2 से 8 प्लस 8x स्क्वायर 4x को k से किया तो -4kx आया, फिर से साइन चेंज प्लस माइनस का प्लस नहीं ये क्या था प्लस का माइनस प्लस ये कैंसिल 16 में से 8 का 8 माइनस k x स्क्वायर बचा, ये हमारा 25 ब्रैकेट के अंदर -25 प्लस 4k -25 में से 4k हमने माइनस में प्लस इसलिए रखा कि साइन 2k के बाहर चेंज कर देंगे प्लस में, ये हमारा नया डिविडेंड आया। अब फिर से इसको डिवाइड करो क्योंकि x स्क्वायर आया को डिवाइड कर सकते, इसको इससे डिवाइड किया तो ये वाला क्वोशिएंट बचा, तो यहां लिख दिया 8 माइनस k क्वोशिएंट, इसको मल्टीप्लाई 8 माइनस k x स्क्वायर 8 माइनस k को 2 से करो 2 8 16 प्लस 2k, तो ब्रैकेट में 16 माइनस 16 प्लस 2k x, फिर 8 को k से 8k k को k से क्या माइनस k स्क्वायर, अब साइन चेंज किया माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पूरा कट हो गया 16 में से 25 माइनस के -9 माइनस 2k 4k प्लस 2k, ये x का कोएफिशिएंट आ गया और यहाँ 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो पूरा टर्म है ये आपका क्या है, इसका डिग्री 1 इसका डिग्री 2, तो ये रिमाइंडर हो गया, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है और आपको दिया हुआ रिमाइंडर x प्लस है, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो x क्या तो पता है इसलिए x का ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हमने लिखा -9 प्लस 2k शुड बी 1 और 2k इज -9 का 10, तो k का आंसर आपका 5 हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 क्या 5, तो इससे हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो a का आंसर बना जाता है। अब आपको क्या a का आंसर इस पूरे के इक्वल आएगा, तो हमने लिखा a इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, 10 k की जगह आपने 5 पुट कर 8 5 का 40 25 35 माइनस 40 माइनस 5, तो a का आंसर -5 k का आंसर +5। सुदर्शन ये समझ आया तुम्हें? हेलो सुदर्शन। हाँ सर आया। बस ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में थोड़ा साइन का गड़बड़ बहुत होता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो सेकंड चैप्टर का रिवीजन, अब थर्ड चैप्टर में आप लोगों को मैं बता दूं, पहले तो एक क्वेश्चन ग्राफ सर डाउट है। बोलो कौन सा? सर 2.3 में थर्ड क्वेश्चन में डाउट है। 2.3 का थर्ड क्वेश्चन चलो बता देते हैं अभी 2 मिनट। देखो उसमें थर्ड क्वेश्चन में 2 जीरोस दिए हैं, आपको 2 जीरोस ढूंढने हैं और मेरे को पता है कि 2.3 आपका शायद डिलीट हो गया एक्सरसाइज, तो आप एक बार चेक कर लेना कि ये एग्जाम में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए फालतू में। विधि एक बार आप चेक करके देख लो 2.3 है कि नहीं एग्जाम में। विधि सर ये सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, ये रिलेट हुआ है ये टॉपिक। हाँ तो ये इसमें ही आता है, तो चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ नहीं। आपको क्या दिया है 3x4 6x3 2x स्क्वायर 10x माइनस 5, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं पावर 2 के ऊपर 2 पावर है, 4 पावर का है, तो इसमें 4 जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आपको दिए हुए, एक जीरो दिया है x का वैल्यू √5/3, दूसरा x का वैल्यू -√5/3, तो आपने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x इज √5, √3x माइनस √5 एक फैक्टर बन गया इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू -√5, √3x प्लस √5 इक्वल टू 0, ये दूसरा फैक्टर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, √3x माइनस √5 इनटू √3x प्लस √5। आप देखोगे a माइनस b a प्लस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, x का x स्क्वायर, √5 का 5, तो ये आपका नया फैक्टर बन गया इस पूरे का, यानी इस पूरे को अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, ये पूरे नंबर को इससे डिवाइड करना, तो मैं यहाँ इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इस पूरे को आपको यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसको डिवाइड करना है, तो आपने यहाँ डिवाइड किया 3x4 को 3x स्क्वायर से किया तो x स्क्वायर आया, x स्क्वायर से इसको इंटू किया 3x4, x स्क्वायर से 5 को इंटू किया 5x स्क्वायर,
साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 6x क्यूब को 3x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2x बचा 2 3 जा 6 6x 6x क्यूब इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 10x साइन चेंज माइनस प्लस ये कैंसिल 3x स्क्वायर माइनस 5 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड किया 1 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस कैंसिल ये आपका क्वोशिएंट आ गया। अब इसको तुम मिडिल टर्म से स्प्लिट करो x स्क्वायर 2x का मतलब 1x प्लस 1x प्लस 1 दो फैक्टर आ गए x प्लस 1 इसमें 1 कॉमन x प्लस 1 तो x प्लस 1 ये दो